हेलो दोस्तों, और स्वागत है आपका। यूपी पुलिस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हम करा रहे हैं जीके, और ये थर्ड पार्ट है जीके सीरीज का, और जिसका हमने नाम दिया है T20 सीरीज। T20 सीरीज 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको प्रत्येक लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी समय को बर्बाद करते हुए। ठीक है। निर्माण के आंकड़ों के अनुसार कौन सी चट्टान सबसे पुरानी मानी जाती है? तो वो है आपकी आग्नेय चट्टान। और भी चट्टानों के नाम है ना, रूपांतरित चट्टान, इसे कायांतरित भी बोलते हैं, अवसादी चट्टान। तो ये है सबसे पुरानी आग्नेय चट्टान, क्योंकि वो लावा निकलता है सीधा, उससे आग्नेय चट्टान बन जाती है। विश्व में कहाँ पशुओं का मांस सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? कहाँ? पंपास क्षेत्र अर्जेंटीना में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है ये। ब्राज़ील, अर्जेंटीना। कोटोपैक्सी, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? फिलीपींस में। कहाँ पर? फिलीपींस में। माउंट मिनाटाबो है, माउंट ताल है। कोटोपैक्सी फिलीपींस में या इक्वाडोर में है, ये बताना। कहाँ पर है कोटोपैक्सी? कोटोपैक्सी है फिलीपींस या इक्वाडोर? इक्वाडोर। किसी एक अधातु खनिज का नाम बताइए। तो अधातु खनिज है जिप्सम। ऑप्शन होंगे 4, उनमें से जिप्सम था। तो ये कुछ ऐसे है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हम उठा रहे हैं इधर से उधर, तो वो क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, है ना। पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी? मिसिसिपी। लैटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो वो है आपका मालाबार तटीय प्रदेश। जैसे ये इंडिया का नक्शा है, तो ये हमारा आप केरल वाला एरिया, ये मालाबार तट है। ठीक है, तो लैटरल मिट्टी मिलती है। किस मिट्टी के बारे में ये कह सकते हैं कि इसकी जुताई अपने आप होती रहती है? तो वो है आपकी काली मिट्टी। ठीक है। अब काली मिट्टी की क्वालिटी ऐसी होती है, कंकड़ जैसी बन जाती है। जब पानी कमी होती है, पानी पड़ जाती है, तो एकदम से चिकनी हो जाती है। तो काली मिट्टी की क्वालिटी ऐसी होती है, इसकी जुताई अपने आप होती रहती है, कि दरारें पड़ जाती है ना उसमें। लोहे और एल्युमिनियम का अंश किस मिट्टी में पाया जाता है? तो यह है लैटेराइट। ठीक है। अब लैटेराइट मिट्टी आपने देख ली ऊपर मालाबार तट पे, उसमें लोहा और एल्युमिनियम का अंश पाया जाता है। ठीक है। भारत में जो काली मिट्टी है वो कौन सा स्थानीय नाम से जानी जाती है? रेगुड़ मिट्टी। ठीक है, रेगुड़ मिट्टी। और दक्कन के क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, कपास की खेती के लिए ज़्यादा मुफीद होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो ये काली मिट्टी, है ना। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। 10 क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य पालन से। जितनी भी क्रांति हैं सब याद कर लो आप। नीली क्रांति, दुग्ध क्रांति, पीली क्रांति, सब याद कर लो। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो है जैसलमेर। हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये शासक का नाम है कलिंग राजा खारवेल। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। किस उद्योग, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों का आधार कहा जाता है? आधुनिक जितने भी उद्योग हैं सब टिके हुए हैं किस पे? लौह इस्पात उद्योग पे। किस पे? लौह इस्पात उद्योग पे। देश का पहला डीएसएलआई बनाने का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया, जो आज भी विद्यमान है? तो वो है अहमदाबाद। सन 1921 में किया गया था, अंग्रेजों के काल में, डीएसएलआई बनाने का कारखाना। शाम के समय सबसे अधिक लाल दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? मेघों के नाम अलग अलग है ना, बादलों के। मेघ मतलब बादल, क्या बोलते हैं उसको? पक्षाप। सबसे अधिक लंबा रेलवे प्रखंड भारत में कौन सा है? तो ये है उत्तर रेलवे, नॉर्थ रेलवे। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात भारत की किस नदी पर अवस्थित है? तो कावेरी नदी। ठीक है। और किस स्टेट में अवस्थित है, ये भी बताना फिर आप। दूध का रंग हल्का पीला होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? कैरोटीन का कारण। कैरोटीन दूध में पाई जाती है, इसके कारण दूध का रंग जो है आपको हल्का पीला दिखाई देता है। गाय का दूध और ज़्यादा पीला दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? या ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है? या भैंस का दूध पीला होता है? इसका दूध, तो दूध का रंग हल्का पीला होता है, इसका मुख्य कारण है कैरोटीन। और शिव समुद्रम से हमारे शिव जी का टाइम कावड़ यात्रा समाप्त हो चुकी है। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष अलग अलग तरीके से करते हैं। तो ये हमने जो है आपको 19 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और बचता है। अरे यार, इसमें तो बचे हुए हैं। हमारे टाइपराइटर ने तो हमारे साथ धोखा कर दिया।
किस देश में पोटवार पठार पाया जाता है? तो वो है पाकिस्तान में। ठीक। माउंट सेंट हेल्स नामक ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? तो यूएसए। ठीक है ना, यूएसए में। यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए, ठीक है जी, तो तुम भविष्य में क्या होने की संभावना करोगे? मतलब क्या होगा यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाए? तो तूफानी मौसम, मतलब मौसम तूफानी होने वाला है। ठीक। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम रट लो इसे। पेंगुइन क्या है और यह कहाँ पाई जाती है? तो यह एक चिड़िया है। पहले क्या है, तो इसका आंसर है क्या है, तो चिड़िया है जो अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है अरावली पर्वतमाला। ठीक है। विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र एक जगह मिलती हैं और बे ऑफ बंगाल में इनका पानी गिरता है, वहीं है ये आपका डेल्टा। ठीक है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। ठीक है। भारत में पाए जाने वाला इकलौता शीत मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख में। इन सब चीज़ों से आपको पता ही होगा शीत कहाँ होगा, ऊपर ही होगा। ठीक है। चलिए, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। जोजिला और बुर्जिल दर्रे किस राज्य में पाए जाते हैं? जम्मू और कश्मीर में। उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये है आपका भूमध्य रेखा। मैंने बताया था आपको कि ये पृथ्वी है, तो ये जो रेखा है, अक्षांश और देशांतर होते हैं ना, तो इसमें जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली, तो ये है आपकी भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उड़ीसा का शोक के नाम से कुख्यात नदी महानदी। बिहार का शोक बताइए कौन सी नदी है? बंगाल का शोक बताइए कौन सी नदी है? उड़ीसा का शोक हमने बता दिया आपको। महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो बोध गया। महात्मा बुद्ध द्वारा कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया गया था? तो यह है आपका सारनाथ में। ठीक है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? मतलब दक्षिण से उत्तर उल्टी बह रही है, देख लो, गंगा। तो ये है आपकी बेतवा नदी। इस पे जो है राजघाट बांध स्थित है आपका यूपी में। इम्पोर्टेंट है। ह्वेनसांग किसके समय में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। याद रख लो, एच हो रहा है पूरा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन। ठीक है ना। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो वो है महमूद गजनबी। ठीक। तो इस तरीके से इसमें हमने T20 सीरीज को डबल कर दिया। दोनों टीमों की हमने खिला दिए। 40 क्वेश्चन लगभग करने के जा रहे थे, तो 38 क्वेश्चन हमारे इस PDF में थे, वो हमने आपको कंप्लीट करा दिए। टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, 9 मिनट में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना। ओके, देखते रहिए और हम आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन इस तरीके से लाएंगे। थैंक यू सो मच।